उसको भोग योनि कहते हैं। जब कोई पुलिस जवान कोई त्रुटि गलती करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको कह दिया जाता है पुलिस लाइन में पड़े रहो बहुत समय तक, और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया जाता है। गलती करने वाले लोगों के लिए, अपराध करने वाले लोगों के लिए 83,99,999 योनियां बनाई, उसमें वो प्रायश्चित कर रहे हैं। उसका नाम है भोग योनि। एक ही योनि ऐसी है जिसको मनुष्य कहते हैं, ये कर्म योनि है। इसमें शुद्ध कर्म करता करता ये मनुष्य भगवान बनने की ताकत रखता है, ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचने की ये ताकत रखता है। ये हमारी और आपकी भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। इस शरीर से हम बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। देखिए बाबा तुलसी क्या कहते हैं, जो शरीर हमें और आपको मिल गया है, देवता लोग भी इसके लिए तरस रहे हैं। बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाये यही पर लोक सवारा, पाये यही पर लोक सवारा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा माधव सरकार की जय। हमारे मध्य में अभी अभी डॉक्टर साहब श्री सुनील सक्सेना जी यमुना विहार से हमारे मध्य में पधारे हैं। हमारी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत आदर मान और सम्मान है। सूत सावधान करते हैं सोने ऋषियों, आदमी की उम्र बहुत कम है। कुछ समय सोने में निकल गया, कुछ समय कमाने में निकल गया, और उसका कुछ समय संसार के भरण पोषण में निकल गया है, और ईश्वर का स्मरण अच्छे कामों में उसने अपने आप को खपाया नहीं। लिंग पुराण की कथा में बड़ी सुंदर बात कही है कि यह है उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्या सुंदर कहा है, यदि किसी को उसने पैसा दे दिया, पैसा वापस नहीं आया, ये उसकी भूल नहीं है। क्या सुंदर बात कही है कि उसने कोई मकान बनवाया और उस मकान में वो नहीं रह पाया, ये उसकी भूल नहीं है। पूछा गया क्या भूल है, का मनुष्य शरीर धारण करके उसने जीवन में अच्छे अच्छे काम नहीं किए, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। बड़े भाग्य से है मानव शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर से दैवीय कार्य हमें और आपको करने चाहिए। और मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, परहित परमार्थ की बात जिनके अंदर होती है, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान आते हैं, भले ही कौन से रूप में क्यों न चल के आए। जो अपने बच्चों और कुंबों के लिए रोते रहे हैं, कुंबे के लिए रोते रहे हैं, ईश्वर की बात छोड़िए, घर में 10-20 बच्चे होंगे तो मरते समय आंखों के सामने एक भी नहीं होगा। आप लोग रामायण तो पढ़ते ही हैं, आप रामायण के प्रेमी हैं। रामायण में दो पहलू ऐसे हैं जिसके यहाँ स्वयं भगवान चल के आया। ईश्वर ने अपने बाप की अर्थी में आग नहीं लगाई, क्योंकि ये पिता अपनी औलाद के लिए रोता रहा, महाराज दशरथ। राम जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया। राम कहते हैं मेरे हाथों से अंतिम संस्कार उसका होगा जो एक दूसरी नारी के रक्षा के लिए, उसके सम्मान को बचाने के लिए जो जटायु अपनी कुर्बानी देके जाता है, राम अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करते।
ऐसा जीवन जिए। यहां बड़ी सुंदर बात कही, जो मैंने पूर्व में भी कई कथाओं में ये बात बोली है कि व्यक्ति के जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, तो मरने में वो 1 मिनट में नहीं मर जाता, उसके मरने में भी कम से कम 6 महीना लगते हैं। वो यहां लिंग पुराण की ये कथा है। मृत्यु की कुछ सूचनाओं का वर्णन किया गया, उसको मरने में 6 महीना लगते हैं। क्या सुंदर लिखा है कि अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि अरिष्टानि निबोधतः येन ज्ञान विशेषेण मृत्युम पश्यन्ति योगिनः। सौनक्षियों ने पूछा कि कैसे पता लगे कि अब से इस व्यक्ति का समय मरने का नजदीक है, वो कैसे समझे? तो कहा गया है कि अरुंधति ध्रुवम चैव सौमच्छायां मापतम। यदि व्यक्ति की छाया धरती पर ना पड़ रही हो और उसको ध्रुव तारा ना दिखाई दे रहा हो, तो लिंग पुराण में लिखा है कि 6 महीने में उसकी मौत होने वाली है। वो बचेगा नहीं, वो जाएगा। स्वछायाम ब्रकतो पश्यैचतो पंच सजीवती। लिखा है अपनी छाया पड़ भी रही है तो टूटी फूटी सी है, कहीं हाथ नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पांव नहीं दिखाई दे रहा, तो उसकी मौत 5 महीने में होने वाली है। तत अपसुवा यदि वादर से यो आत्मान पश्यति। आहा, क्या लिखा है कि यदि आंखों से न पश्यति, नाक का आगे का भाग दिखाई न दे, नासिका का ये आगे का भाग दिखाई न दे, तो समझ लीजिए कि उसकी 4 महीने में मृत्यु होने वाली है। स्वगंधम भविदांगनम बासा गंधावता पिबह। सुनो, दिया बुझने के तत्पश्चात यदि उसकी गंध नाक ना पकड़े तो 3 महीने में उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। ये सब बातें, और ये तो ये हम सब श्लोक बोल बोल करके कह रहे हैं। 3 महीने में उसकी मृत्यु होने वाली। यस्य वैष्णान मात्र स हृदयम परिशुष्यति। क्या लिखा हुआ है? अब अंतिम समय में वह स्नान नहीं कर पाता, मलमूत्र का विसर्जन उसके बिस्तरों के ऊपर ही हो रहा है। तो यहां लिखा हुआ है कि अब वो चलता फिरता बस मेहमान है, बस कब तक का है, ये मृत्यु के संकेत हैं। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो ये शौनक ऋषियों को महात्मा सूर्य जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और क्या लिखा है कि कृब्बादो वा खगो यस्य षण्मासान्नति वर्तते। मस्तिष्क के ऊपर कौआ, कबूतर और यदि गीध आकर के बैठ गया है तो उस व्यक्ति की मौत 45 दिन में 1.5 महीने में होने वाली है। मैं श्लोक के साथ लिखा है काकः कपोतो गृद्धो वा निलीयधस्य मृदनी। काक कहते हैं कौए को, कौआ, कबूतर और गीध जिसकी खोपड़ी पर, जिसके सिर के ऊपर बैठा है, ये मृत्यु के कुछ संकेत हैं। जब रावण युद्ध के लिए जा रहा था तो गीध उसके माथे पर, सिर के ऊपर आकर के बैठ रहे थे। भगवान महादेव संकेत कर रहे थे कि अब तुम्हारा बेटे राज अब अंत है, क्यों गीध बैठ गया अब खोपड़िया पर, अब गीध तुम्हें भोजन बना ही लेगा, तुम बच नहीं पाओगे। तो गीध कबूतर हमारे माथे पर बैठे, उससे पहले ही हम इस शरीर से बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे काम कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अच्छे लोग तो मरने के बाद भी जिंदे रहते हैं। मैत्री शरण गुप्त जी ने 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर लिखी, बड़ी सुंदर लिखी हैं पंक्तियां। कहते हैं सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुवास बाकी है, नहीं है व्यक्त पर उसका अमर इतिहास बाकी है। अच्छे लोग तो जाने के बाद भी जिंदे रहते हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, भले काम किए हैं, उनको तो मृत्यु होने के बाद भी वो सदैव जीवित रहते हैं। तो मुझे और आपको सुख काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। सर्दी का समय ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है। रात्रि के समय अपनी गाड़ी में कुछ कंबल डालिए। उनको मैं बोल रहा हूं जो जन्म पत्री ले लेकर के घूम रहे हैं, शनि महाराज लग गए हैं, मैं ऐसा उपाय बता देता हूं, शनि महाराज तो आपकी आरती उतारेंगे। ऐसे भी वृद्ध आपके पड़ोस में हैं जिनके बच्चों ने उनको निष्कासित कर दिया है और सर्दी को वो नहीं झेल पा रहे हैं, चाहे वृद्ध पिता हो चाहे बूढ़ी माता हो। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, पानी वहां डाल दो जहां जल की जरूरत है। मुझे लगता है कि 100 कनस्त्र घी जलाकर यज्ञ में भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि किसी सर्दी से ठठुरते हुए किसी के दीन दुखियारे की सेवा में आप भाजन हो जाओगे।
यदि उस सेवा के आप भागीदार हो जाओगे, अपनी तरफ से कर दें, कम्बल उसको उड़ा दें, स्वेटर की व्यवस्था कर दें उस वृद्धों के लिए जिनका कोई भी नहीं है। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो मुर्दे के लिए लकड़ियां देते हैं, मुर्दे के लिए कफन देते हैं, उनको जलने की व्यवस्था करते हैं, हजार टन घी डाल करके भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, जितना कि वहां आपको उतना पुण्य उतना फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप तो हस्तरेखा दिखा करके भाग्य बदलना चाहते, और मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता बिल्कुल। अरे भाग्य को इतना मेहनत कीजिए, इतने शुभ काम कीजिए, ये नकारात्मक रेखा है वो बदल करके सकारात्मक रेखा में ये बदल जाए। ये जज्बा आपके पास होना चाहिए, ये कर्म की ताकत आपके पास होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कर्म प्रदान विश्व करे, इस विश्व में कर्म प्रदान है। आप चाहो तो रेखाओं को रोज बदल सकते हो, रबड़ से मिटा करके नहीं, जन्म पत्री दिखा करके नहीं, हस्त रेखा दिखा करके नहीं। इन रेखाओं को आप सत्कर्म से बदलिए, अच्छे कर्मों से बदलिए, अकर्मण्य मत बनिए, जन्म पत्री के भरोसे मत रहिए, अच्छे काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए। और मैं कितनी बार कहता हूं, आप जन्मपत्री दिखाकर पैसा वहां खर्च कर सकते हो, और जन्मपत्री बदलने का ढंग मैं आपको निवेदन कर दूं, घर में वृद्ध हैं, बूढ़े माता पिता हैं, समय पर इनको भोजन देते रहिए, चाय पानी की व्यवस्था करते रहिए, इनके लिए दवाई की व्यवस्था करते रहिए। बिना जन्मपत्री दिखाए आपकी जन्मपत्री बढ़िया हो जाएगी। इन वृद्धों का आशीर्वाद तो ले लीजिए। मैं कितनी बार कहता हूं, अपने सासू ससुर को, माता पिता को धक्का देने वाले लोग हमारे पास पहुंचकर और हमारे पाम नोच नोच करके आप चमड़ा भी निकालने, हमारा आशीर्वाद कामयाब नहीं हो पाएगा। गंगा जी ऐसे किसी को तार देती, 1000 रुपया खर्च करके सब हरिद्वार पहुंच गए होते। संतों का आशीर्वाद और गंगा मां का स्नान उन्हीं का तारण कर पाएगा जिनके ऊपर घर के वृद्धों का आशीर्वाद है। पहले इन वृद्धों का आशीर्वाद लीजिए। इस माता पिता के ऋण से कौन ऋण हो सकता है? 2-3 पंक्तियां में कविता के रूप में आपको मैं सुनाऊं। उस मां को लोग आज भूल गए हैं जिसने 9 से 10 महीने पेट में रखा, स्वयं गीले में पड़ी रही और हमें सूखे में जिसने सुलाया और हमें छाती का दूध पिला करके बड़ा किया। उस पिता ने एक पेंट में अपने 6 साल निकाल दिए। उसने कभी अपने लिए जीवन जीने की कोशिश नहीं की। ऐसे उस पिता को भूल गए। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर वो गीले में सो जाती थी। इन पंक्तियों को सुन लीजिए। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। जो दूध मां की छाती में था वो तो शेरनी के पास भी नहीं। जो 2 लोग आपस में लड़ते तो कहते दूध पिया है मां का तो आजा सामने, और बोतल का पिया है तो क्या खाक सामने चल के आएगा। मां के दूध को अमृत का रूप दिया गया। कहा गया हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देके वो गीले में सो जाती थी। वो माँ जैसी देवी घर को हो, देखिए माँ जैसी देवी, वो माँ जैसी देवी घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। चाहे बद्रीनाथ जाए, चाहे केदारनाथ जाए, चाहे गंगोत्री जाए, चाहे जमुनोत्री जाए, जो माँ बाबू जी की सेवा नहीं कर सकते, भैया देवी देवता उनका उद्धार आत्म कल्याण कभी भी नहीं कर सकते। जो माँ जैसी देवी को घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे पौधा संभल बन जाता है। एक बार किसी बेटे ने, भाई ने मुझे कहा, महाराज जी मैं गंगा जल रोज लेता हूं, कभी कभी घर में गंगा जल नहीं होता, मेरा नियम ना टूटे तो उसके लिए कोई उपाय है क्या? मैं उसे निवेदन कर रहा था, भैया घर में माँ है क्या?
उसने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा कटोरे में जल भरना और माँ के तलवे से अंगूठे से लगा देना, हरि की पौड़ी हरिद्वार का गंगा जल बन जाएगा। माँ के चरण को छू करके साधारण पानी गंगा का रूप धारण कर लेगा। माँ जिसको भी जल दे दे पौधा संबल बन जाता है, माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के अंचल में युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के अंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। माँ के ही चरणों में महाराज मस्जिद होगी, माँ के चरणों में ही गिरजाघर होगा और माँ के ही चरणों में हम हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर होगा। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता। आज से नहीं, मैंने तो 25 साल पहले से, यह हमारा 25वां वर्ष चल रहा है कथा को कहते कहते। 3 मई को 25 साल पूरा होगा। आज से 25 साल पहले से इस बात की दुहाई दिया, आवाज लगाई, कहा भैया इनसे बड़ा देवता नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। माँ हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूं। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। जितनी भी माताएं मुझे सुन पा रही हैं या यूट्यूब चैनल पर, तुलसी तपोवन चैनल पर मुझे सुन पा रहे हैं, आपके घर में 2 बेटे हों तो उसमें एक मुझे भी जोड़ लेना, 3 मान लेना, 4 हो तो 5 मान लेना। तुम्हारे बच्चे तुम्हें धोखा दे देंगे लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे पाऊंगा। यदि ये तुम्हें परेशान करते हैं तो इनको एक धमकी दे दिया करो, इनको बोल दिया करो खबरदार हमें ज्यादा परेशान करोगे तो हम वृंदावन चले जाएंगे और आप कभी भी आ जाना, यहाँ के कपाट कभी भी बंद नहीं होंगे। एक दिन मैंने यहाँ से अनाउंस किया है, मध्य प्रदेश की परम धरती पर एक बहुत विशालकाय 35 एकड़ भूमि के इस भावी स्थान के ऊपर एक दिव्य गौशाला का सृजन, बहुत लंबी चौड़ी जगह है और बड़े सुंदर सुंदर आलीशान कक्ष भी वहां बनाए। मैं आपको कोई बहका नहीं रहा हूं, मात्र नर्मदा का पवित्र किनारा है और आप हमेशा के लिए यदि वहां पर आवास करना चाहें, आप रहना चाहें, आराम से रहिए। रहने का, खाने का, पीने का 1 टका 1 डब्बल भी आपका बिल्कुल लगने वाला नहीं है। इतनी बढ़िया जगह है, माता यमुना का पवित्र किनारा है। आदि शंकराचार्य भगवान और मंडन मिश्र का जहां शास्त्रार्थ हुआ, ऐसा तीर्थ रूप में ऐसी जगह है मंडला, जबलपुर से 93 किलोमीटर दूर है। बस यहाँ अब अपना आप आकर के वानप्रस्थ समय को पूरा कीजिए। 1.5 साल के बाद में 500 कमरे सीधा हम वृंदावन में वृद्ध माता पिता के लिए बनने के लिए जा रहे हैं। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा स्थान होगा, तुलसी तपोवन मठ कृष्णाश्रय, वृद्ध माता पिता का मंदिर बन रहा है ये, और वहां आप आराम से आकर के रहें। हमें ये आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने इस कार्य में निश्चित रूप से इस पूर्णता को हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये कथाएं कहना, व्यासपीठ से प्रवचन करना, ये हमारी कोई आय का स्रोत नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके द्वारा हम ये अपने पेट को भरने के लिए और ये हमारा कोई ये व्यापार हो। अपने आप को हम बड़भागी भाग्यशाली समझते हैं जब ऐसा लगता है कि इन 2 शब्दों के द्वारा यदि किसी को राह मिल रही है। हम किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख जो जाने उसे, मुझे तो लगता है भगवान कहते हैं। पराया दुख जो जाने उसे भगवान कहते हैं। भैया हमारी और आपकी मनुष्यता इसी में ही है कि हम किसी के काम आवे। तो ये आप लिंग पुराण की कथा 11,000 श्लोकों में जो कि भरी हुई है, और इन संपूर्ण कथाओं के साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, परहित और परमार्थ के साथ अपने जीवन को जोड़िए तो ये आनंद है। जिनके जीवन में परहित है, परमार्थ है, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये स्वयं भगवान प्रभु राम के शब्द रामायण के अरण्य कांड में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस शब्द को सजाया है और ये कहा, भैया जिनके मन में परहित है, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। कह दिया कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। तेरा कहूँ जगत तोर लव कछुनाई, तेरा कहूँ जगत
तोर लव कछु नाही। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग तोर लव कछु नाही। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग तोर लव कछु नाही। तिन कहूँ जग तोर लव कछु नाही। एक चौपाई और परहित सरिस धर्म नहीं दूजा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सा नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। पर पीड़ा सम नहीं। अधमाए। पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। आप सभी को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की कथा बीच में आप छोड़ करके न जाइएगा। संपूर्ण लिंग पुराण के सार को इसमें कहा गया है। क्या सुंदर बात कही गई है। लिंगानी कल्पयत्यैव स्वादकारान रूपतः। वह व्यक्ति अपने जीवन में इतने धनवान हैं जो भगवान महादेव की आराधना से जुड़े हुए हैं, शिव की आराधना से। कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। जिस समय वो विवाह हो रहा था, शिव पुराण में कथा आती है, तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा जरा पिताजी का नाम बताइए। नारद जी बिचौलिया थे, नारद जी की तरफ देखा। नारद जी ने कहा कुछ नहीं होता, बोल दो। क्या बोल दें? बोल दो ब्रह्मा। नारद जी ने बुलवा दिया, कह दिया हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा है। फिर गुरुजी बृहस्पति जी ने कहा जरा दादाजी का नाम बताइए। फिर नारद जी की तरफ देखने लगे। नारद जी ने कहा बोल दो विष्णु। तो शंकर जी ने सारे में कहा ऐसे कैसे बोल दूं। नारद जी ने कहा जब बाप नकली बना लिया तो अब दादा नकली बनाने में लगता ही क्या है, बोल दिया विष्णु। फिर पंडित जी महाराज ने, गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा जरा अपने परदादा का नाम बताइए। तब महादेव ने कहा सुनो, सिगन्ने के परदादा हम खुद ही हैं, संकल्प में बोल दे। जब कोई नहीं था तब ये थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। जीवन में जब पुण्यों की कमी आती है तब लोग भगवान शिव से दूर हो जाते हैं, शंकर से दूर हो जाते हैं। और सुनिए, जब भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। शिव महापुराण में आता है कि महाकाल मंदिर में 6 महीने नंद बाबा ने आराधना की, तब पिंडी में से आवाज आई थी नंद बाबा के लिए तुम ब्रज वापस जाइए, 3 लोगों का नाथ 14 भुवन का स्वामी तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बन करके आएगा। राम जी का प्राकट्य भगवान महादेव की कृपा से हुआ है। महाराज दशरथ ने, कौशल्या माता ने बहुत महाअभिषेक किए, तब ये 4 पुत्र चल करके आए। तुम कैसे कह सकते हैं, आप जितने भी यहां पर महान भाव मेरी माताएं बैठी हैं, यदि आपके घर में शंकर की पिंडी नहीं है तो आप बहुत बड़ी त्रुटि कर चुके हैं। रामायण की चौपाई को आप पढ़िए, क्या लिखा है, जप हूं जाई शंकर सतनामा। जो 100 बार शंकर का नाम ले ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 100 बार बोल दे, एक माला कर दे। जप हूं जाई शंकर सतनामा, हुई हृदय तुरत विश्रामा, हुई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान कहते हैं मुझे शिव के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है।
जिस पर महादेव कृपा नहीं करेंगे उनको हमारी भक्ति नहीं मिलेगी, ये स्वयं नारायण कह रहे हैं। ये तो स्वयं राम की आवाज है। स्वयं भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं। आपको क्या नहीं पता, सुनिए। जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन, पहले तुम भगवान शंकर की आराधना करके उनसे पशुपति अस्त्र लेकर के आइए। और आपने प्रेम चोपड़ा जी, बी.आर. चोपड़ा जी के उस सीरियल में आपने देखा हो, एक वृक्ष के नीचे अर्जुन ने साधना की है। और उस समय भगवान महादेव परीक्षा के तौर पर एक हिंसक व्यक्ति का भेष बना करके और युद्ध भी हुआ। आखिर में अर्जुन ने कहा, आप पितामह भीष्म तो नहीं हो सकते, आप गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो इनके अलावा मुझे और कोई पराजित नहीं कर सकता, तो आप कहीं स्वयं महादेव तो नहीं हो जिसकी आराधना के लिए मैं बैठा हूं। उसी समय भगवान शंकर अपने रूप में खड़े हो गए, भगवान महादेव खड़े हो गए। तब अर्जुन ने चरणों में वंदन प्रणाम करके कहा, और क्या कहा कि मेरी पूजा सार्थक हो गई। क्या पूजा सार्थक हो गई? सुनिए। आप राम और कृष्ण के भक्त हैं, आपने राम कृष्ण की पूजा की, तो अर्जुन के शब्दों में सुन लीजिए। अर्जुन ने कहा, मेरी पूजा सार्थक हो गई। कैसे हो गई? मैं कृष्ण का पुजारी हूं और आज मेरे ऊपर कृष्ण प्रसन्न है। हे महादेव बाबा, तभी मुझे आपका दर्शन हो रहा है। आप राम के पुजारी हैं, राम प्रसन्न होंगे तो आप शंकर के अनुयायी बनोगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो आप शंकर के पुजारी बनोगे। राम कृष्ण के पुजारी हो, महादेव के चरणों में श्रद्धा नहीं है तो समझ लो घी का कनस्तर धुआं वाली आग में चला गया, कोई मतलब नहीं है उसका। जे ही पर कृपान करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। एक हूं और हूं एक गुप्त मत, सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न रह, भगत न पावो मोर। स्वयं ग्रंथ कहते हैं कि भगवान महादेव की कृपा के बिना किसी को भक्ति मिल ही नहीं सकती। लेकिन कल लाल भुजक्कड़ की कथा सुन रहे थे आप सब, शंकर जी पधराए दे ले जाएंगे, कहूं जमुना जी में, कहूं पीपरा के पेड़ के नीचे। कितनी बड़ी गलती करते। जब गलती है सुधार ले तो ज्यादा ठीक है। नहीं, ठीक नहीं रहेगी बात। सौनक्षियों ने पूछा कि कौन कौन से देवता ने भगवान शंकर को पूजा, तो लिंगानि कल्पयत्यैव स्वादिकारानुरूपतः, विश्वकर्मा ददौ तेषां नियोगद ब्रह्मणा प्रभु। स्वयं विश्वकर्मा जी ने इन शिव पिंडियों का निर्माण किया था। एक दिन मैंने बहुत संक्षेप में ये बात बताई थी, उसको आज विस्तार से बता देता हूं। भगवान विष्णु ने इंद्रनील नाम के गणेश की शंकर की पूजा की है। इंद्र ने पद्मराग, कुबेर जी ने सोने के स्वर्ण के शिवलिंग पूजन किया है, विश्वदेव जी ने चांदी के, वायु देवता ने भी कोई आर्कुड नाम का पत्थर होता है, सुनी कुमारों ने मिट्टी के शिवलिंग, सर्पों ने प्रबाल, दैत्यों ने लोहे के, वरुण ने स्फटिक के शिवलिंग की पूजा की, आदित्य सूर्य भगवान ने तांबे के, चंद्रमा ने मोती के, और यमराज ने मरकत के, रुद्रों ने भस्म, लक्ष्मी माता ने बेल के, बेल का जो फल होता है उसके शिवलिंग बना करके पूजन किया। 9 ग्रहों ने गैया के गोबर के शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया। ऋषियों ने कुशा के शिवलिंग, वामदेव जी ने पुष्प के शिवलिंग, सरस्वती माता ने पुखराज के शिवलिंग, दुर्गा जी ने सोने के, और मंत्रों ने घी के, और वेदों ने दही का शिवलिंग, दही मिट्टी में डालकर शिवपिंडी बनाई और उनका पूजन किया। तत्पश्चात सौनक ऋषियों को कहते हैं कि शिवलिंग 6 प्रकार के होते हैं। 7वें प्रकार का आज तक नहीं हुआ, 6 प्रकार के हैं। काय काय के हैं वो सुन लें आप। 6 प्रकार कौन से हैं? शैलजम प्रथमम प्रोक्तम। हमारी बात आपको पक्की इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि मैं बिना प्रमाण के तो बात कर ही नहीं रहा हूं। पहले श्लोक बोल रहा हूं और उसके बाद में व्याख्या चल रही है। तो लिखा है कि शैलजम प्रथमम प्रोक्तम तद्धि साक्षात् चतुर्विधम, द्वितीयं रत्नजं तच्च सप्तदा मुनि सत्तमं, तृतीयं धातुजं लिंगः अष्टदा परमेष्ठिना,
तुरीयम दारुजम लिंगम ततु षोड़ सदुच्यते। इन श्लोकों का अर्थ है कि 6 प्रकार के जो शिवलिंग है, जिनमें सबसे पहले शैलज, संस्कृत का शब्द है शैलज, कहते हैं पत्थर को। शंकर की पिंडी पहले नंबर पर है पत्थर की, दूसरे नंबर पर है रत्नों की, नीलम के हैं, पुखराज के हैं, स्फटिक के हैं, ये सेकंड नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है धातु, सोना है, चांदी है, धातु। चौथे नंबर पर है लकड़ी, काष्ठ। 5वें नंबर पर है मिट्टी के, मिट्टी के भी शिवलिंग है। और 6वें नंबर पर है क्षणिक। क्षणिक कौन से होते हैं? क्षणिक जैसे अभी दही की चर्चा चल रही, जिसमें मिलाकर के कोई पिंडी, जैसे कनेर के फूल का रस मिट्टी में डालकर शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाए तो दुश्मन का कभी वार नहीं हो सकता, दुश्मन पराजित हो जाएगा। कमल के फूल का रस निकालकर मिट्टी में डालकर शिवलिंग बनाकर के पूजा की गई है, प्रदेश में गया हुआ धन वापस आ जाएगा। जो बाजार में पैसा लोग मार चुके हैं, उनकी बुद्धि ऐसी बदलेगी कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। कमल के फूल का रस निकालें और उसको मिट्टी में, मिट्टी लें तालाब की, उसको सुखाएं, फिर उसको बारीकी पीसें, फिर पानी के साथ में उस रस को उसमें डालें और अंगूठे के बराबर ऊंचाई और उंगली के बराबर मोटाई, ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर षोडशोपचार से उनकी पूजा, सुबह 5 बजे पूजा शुरू करें और 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सूर्य अस्त होने से पहले उनको आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। हर त्रयोदशी को कर लीजिए, सोमवार को कर लीजिए, प्रदोष वाले दिन कर लीजिए, सावन के महीने में कर लीजिए, छूमंत्र हो जाएगा आपका काम। ये महिमा है शिवलिंग की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। एक सोफा भिजवाइए यहां से, देखो कुछ कार्यकर्ता सुनो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी जैसे रोज इंतजार कर रहे हैं। हमारे मध्य में संत समाज के हृदय और करतान नगर ही नहीं, दिल्ली प्रदेश का यह पवित्र भूभाग जिनके प्रति अपार श्रद्धा रखता है, बजरंगबली श्री हनुमतलाल जी महाराज के परम अनुयायी हमारे मध्य में महाराज श्री जी का आगमन हुआ है। एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए, बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान कीजिए। इस लिंग पुराण की कथा में उनका आगमन हुआ है।